नीरज चोपड़ा की होगी सर्जरी, दर्द में जीता देश के लिए सिल्वर मेडल। आ गई ओलंपिक के बाद बुरी खबर। जी हां, पेरिस ओलंपिक्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाने की सबसे बड़ी उम्मीद माने जा रहे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतने में तो कामयाब रहे। पेरिस ओलंपिक्स में वो कारनामा नहीं कर पाए जो कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में किया था। टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने देश को सिल्वर मेडल जिताया। गोल्ड मेडल पर पाकिस्तान के अरशद नदीम का कब्जा हुआ, लेकिन फाइनल इवेंट में आखिर क्यों नीरज चोपड़ा अपना 100% नहीं दे पाए, इसे लेकर अब एक बड़ा खुलासा हो गया है। और खुलासा ऐसा है जिसके बाद अब नीरज चोपड़ा के फैंस को थोड़ी सी मायूसी हो सकती है, क्योंकि अब हो सकता है कि नीरज चोपड़ा कुछ वक्त के लिए जेवलिन थ्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, आखिर किसने किया है ये खुलासा, और आखिर क्यों अपना 100% नहीं दे पाए जेवलिन थ्रो इवेंट में खुद नीरज चोपड़ा, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल जेवलिन थ्रो मेंस फाइनल इवेंट के बाद नीरज चोपड़ा ने बातचीत में इस बात का खुलासा किया कि वो पेरिस ओलंपिक्स में चोट के साथ शिरकत कर रहे थे। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो फाइनल के बाद खुद नीरज चोपड़ा ने अपनी फिटनेस पर यह खुलासा किया है। नीरज के मुताबिक वो ग्रोइन इंजरी के साथ पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उन्हें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन फाइनल के बाद नीरज चोपड़ा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो अब जल्द ही डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जहां वो अपनी ग्रोइन इंजरी की सर्जरी को लेकर बात करेंगे। नीरज के मुताबिक अगर सर्जरी की जाती है तो उन्हें काफी वक्त तक मैदान से दूर रहना पड़ सकता है। इस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। गौरतलब है कि पेरिस ओलंपिक से पहले भी उन्होंने अपनी इसी इंजरी के बढ़ने के डर से कुछ टूर्नामेंट्स को जानबूझकर मिस कर दिया था। हालांकि नीरज ने यह भी कहा कि उनसे कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन वो भविष्य में अपने प्रदर्शन में और ज्यादा सुधार करने की लगातार कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने अपना परफेक्ट थ्रो 79.45 मीटर का फेंका था। उम्मीद की जा रही थी कि वो पेरिस में 90 मीटर का बेंचमार्क जरूर तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने जैसा थ्रो ओलंपिक के फाइनल में फेंका 92.97 मीटर का, उनका यह थ्रो गोल्ड मेडल का पूरा हकदार था। नीरज चोपड़ा इस माइलस्टोन को 92.97 मीटर से भी बेहतर थ्रो फेंक सकते थे या नहीं फेंक सकते थे, ये एक अलग चर्चा का विषय है, बहस का विषय है। लेकिन इस बात को लेकर शायद ही कोई और बहस करना चाहेगा कि नीरज पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि फाइनल इवेंट में अपने फेंके थ्रोज में से 4 मौकों पर वो फाउल करते हुए नजर आए। अगर नीरज चोपड़ा 100% फिट होते तो शायद वो फाउल भी ना होता। क्या वो सिर्फ अरशद नदीम के फेंके हुए थ्रो का दबाव था जिसके चलते नीरज बार बार फाउल्स कर रहे थे, या फिर उनकी वो ग्रोइन इंजरी की ही परेशानी थी जिसके चलते नीरज अपना परफेक्ट थ्रो नहीं फेंक पाए? बहरहाल नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत की झोली में एक मेडल और जरूर लाकर दिया है। नीरज चोपड़ा ने भारत को पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल दिलाया है। अब उम्मीदें उनसे यही रहेंगी कि वो जल्द से जल्द अपनी चोट से उभरें, दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करें, अपनी कमियों में सुधार लेकर आएं और अगले ओलंपिक्स की तैयारी कर लें, क्योंकि अब तमाम भारतीय फैंस यही चाहेंगे कि जो कसर पेरिस ओलंपिक्स में रह गई है 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा उसे जरूर दूर करेंगे और देश के लिए उसी तरह से दोबारा सोना लेकर आएंगे जैसे वो टोक्यो ओलंपिक्स में लाए थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।